अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान अकमल। मेरा यूट्यूब चैनल कैच एंड बैट आप देख रहे होंगे। आज मैं ऐसी जगह बैठा हुआ हूं जिनसे मैंने क्रिकेट बहुत ज़्यादा सीखी है। पाकिस्तान के नंबर 1 ऑलराउंडर रहे हैं। हमने उनसे पावर हिटिंग सीखी। हम पहले स्क्वायर की तरफ स्वीप मार देना, ये मार देना, स्कोर करते थे जब लास्ट ओवर्स आते थे। फिर इनसे हमने कोचिंग ली। रज़ाक भाई और ग्रेट ऑलराउंडर पाकिस्तान के लिए इन्होंने इतनी सर्विस, इतने मैचेस, मैच विनिंग इनिंग्स है, यादगार इनिंग्स है। वो तो अभी एक इनिंग्स हम मेरे साथ है मोहाली में, फिर कराची टेस्ट मैच में, फिर इनकी ओडीआई में अबू धाबी में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। और मज़ीद ये क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेल सकते थे, 2 साल और खेल सकते थे अगर चलाते, लेकिन उस वक्त की मैनेजमेंट ने ऐसा होने नहीं दिया। लेकिन ये है कि आज हमारे साथ रज़ाक भाई हैं। बड़ा अच्छा लगा रज़ाक भाई, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू आपका, आपने टाइम दिया। कैसा टाइम जा रहा है, क्वारंटीन टाइम कैसा जा रहा है? टफ था और शुक्र है गुजर गया। अच्छा वक्त जो होता है वो जल्दी गुजरता है, बुरा वक्त ज़रा टाइम लेके गुजरता है, गुजर जाता है। गुजर जाता है। और टफ था, सबके लिए टफ था ये। बिल्कुल सबके लिए था। और रज़ाक भाई कैसे आप क्रिकेट में आए? शादरा से लाहौर आना, हमें पता, हम अंडर 15 में थे। आप ट्रायल देने एलसीसीए, वकास भाई, इमरान जी नज़ीर, जी। आप इनके साथ आते थे। कैसा सफ़र रहा आपका? बड़ा देखें, अब अगर हम बात करते हैं तो हमें बड़ा इजी 5 मिनट में हम पूरा कवर कर लेंगे। और अगर आप डीपली उस वक्त टाइम के मुताबिक पहुँचे कि उस वक्त आपके क्या फील हो रहा था, और ये था जो भी था, टाइम बड़ा अच्छा था। ना पैसे की ख्वाहिश थी, खाने पीने की ख्वाहिश तो थी, और ना ही कोई एक स्टेटस की ख्वाहिश थी कि हम इस स्टेटस पे जाएंगे। अपनी ज़िंदगी में मगन थे। बसों में बैठ जाना, बस की छत पे बैठ जाना, खड़े होकर बस में जाना, लाहौर मोटरसाइकिल, आना। साइकिल, रक्षा, मतलब जो भी चीज़ आपको मिलती है आप उस पर सफ़र करते थे। और क्रिकेट खेलने का शौक़ था। पैदल हमें बड़ा चलना पड़ता था, 2-2 3-3 किलोमीटर तक। तो चिबुर्जी से लेकर शाहदरा हम पैदल गए। ये भी एक रिकॉर्ड हमने बनाया है कि पैदल चल के गए। क्या बात! तो स्ट्रगल तो है हाँ, आपकी उस भी वक्त माशाल्लाह। देखें जो माहौल था, खुशहाली भी थी। अब तो आप टेंशन फ्री भी थे। हाँ, टेंशन फ्री भी थी, ये तो बीमारी भी नहीं थी। कुछ भी नहीं था। अब तो 1 किलोमीटर नहीं आप जा सकते कि कोई डकैती ना हो जाए, कोई आपको किडनैप ना कर ले, इन तरह की चीज़ें। उस वक्त किसी चीज़ का डर नहीं था। बस तो जुनून था क्रिकेट का। क्रिकेट खेलने का बस वो ऐसा पैशन था ज़हन में कि हमने सिर्फ क्रिकेट खेलनी है। खाली पेट भी खेले हैं और पानी पी के भी खेले हैं, और खाना नहीं होता था तब भी खेले हैं। बस वो टाइम ऐसा था कि बस वो गुज़रा। बड़ा टफ़ था मेरे लिए, ट्रेनिंग भी करनी, हर चीज़ करनी। पर वो जब आप ज़िंदगी में किसी चीज़ के साथ आपकी अटैचमेंट हो जाती है, आपको इश्क हो जाता है किसी चीज़ के साथ, तो वो फिर वो चीज़ें सारी दूसरों को मुश्किल लगती हैं, आपको आसान लगती हैं। बिल्कुल सही। तो यही बात थी कि अल्लाह का शुक्र है कि पैशन था क्रिकेट खेलने का, तो अल्लाह ताला ने इसमें कामयाबी दी। देखें, ये स्ट्रगल तो रज़ाक भाई हर कोई करता है। मेहनत जिसकी साथ हो, वो मेहनत का फल भी आपको मिला है। और रज़ाक भाई डेब्यू होना इंटरनेशनल में एज ए फास्ट बॉलर, फिर ऑलराउंडर बन गए, ये क्या स्टोरी है? देखिए, ये मेरी जो सिलेक्शन हुई, अगर आप देखा जाए अंडर 16 से, हम्म, तो वहाँ पे भी मेरी बैटिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, बॉलिंग भी अच्छी रही है। अंडर 19 में मैन ऑफ द सीरीज़ हुआ। अब वेस्ट इंडीज। नहीं, इधर जब ए टीम आई थी इंग्लैंड की, जिसमें फ्लिंटॉफ वगैरह भी थे, जी जी। तो उसमें मैन ऑफ द सीरीज़ हुआ। तो मैन ऑफ द सीरीज़ एज ए बॉलर नहीं हुआ था, ऑलराउंडर हुआ था। हाँ, और अंडर 19 में मेरी थ्रू आउट बैटिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। बॉलिंग से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि बैटिंग में मुझे ज़्यादा मज़ा भी आता था, और परफॉर्मेंस भी थी काफ़ी। और बॉलिंग की परफॉर्मेंस कोई 4-5 मैचों में कोई ऐसे हुए कि 15 आउट हो गए, कोई 20 आउट हो गए, वो एक अलहदा था। तो उस बेस पे फिर मेरी सिलेक्शन हुई पाकिस्तान टीम में। तो पाकिस्तान टीम का स्टैंडर्ड एक देखा जाए, उस वक्त पाकिस्तान टीम में कैंप में नाम आ जाना बहुत बड़ी समझते थे। अचीवमेंट होती थी। तो अब तो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है ना। तो 11वें नंबर पे मेरी बैटिंग आई। पहले तो 5-6 मैचों में बारी नहीं आई, और प्रैक्टिस वगैरह में बॉलिंग ही करता रहा, फील्डिंग वगैरह बस। तो 11वें नंबर पे बैटिंग आई, 46 कर दिया नॉट आउट, तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ डरबन में। तो वो वहाँ से फिर इनको
अब मुझे नहीं पता कि जब सिलेक्शन होती है आपकी, आप कैसे गाइड करते हैं कि ये ऑलराउंडर है या बॉलर है या बैट्समैन है। अब मैं एज ए बॉलर ही आया। लेकिन रज़ाक भाई, एक राइड तो जाता है वसीम भाई को, जिन्होंने आपको बारी करवानी ऊपर शुरू की, उनकी कैप्टनसी में नंबर 3 खेले आप वर्ल्ड कप में भी। और जो आप बता रहे हैं 46 47 आपने साउथ अफ्रीका के खिलाफ किया, वहाँ से एक बैटिंग का उनको एक करंट नज़र आया। नहीं, definitely, मैनेजमेंट को, देखिए मैंने कप्तान को बड़ा क्रेडिट जाता है किसी प्लेयर को भी बनाने के लिए बिल्कुल और ख़राब करने के लिए, लेकिन आप ग्रेट ऑलराउंडर बने हैं तो डेफिनेटली वसीम भाई को क्रेडिट जाता है। नहीं नहीं, बिल्कुल आपने सही बात की। देखिए जैसे मैंने बात शुरू में कही कि हमारे ऊपर जो लोग थे उस वक्त, प्लेयर थे, वो हमें बनाना चाहते थे, तो इस वजह से हम बन गए। तो वसीम भाई मेरे आइडियल भी थे, और जिस तरह उन्होंने यूटिलाइज़ किया, उसके बाद मोइन खान उन्होंने यूटिलाइज़ किया। मैं समझता हूँ बेस्ट जो है मेरा जो कैरियर, जो सही जो शुरुआत हुई इन 2 कप्तानों के अंडर हुई। तो मैं वाहद प्लेयर होंगे, पता नहीं 12 या 13 कप्तानों के अंडर खेला हूँ। तो मुझे ये नहीं समझ आ रही थी कि एक कप्तान के अंडर परफॉर्मेंस दो तो दूसरा जब चेंज होता था फिर उसके अंडर भी परफॉर्मेंस देनी पड़ती थी। तो ये प्रेशर बड़ा माइंड में था, प्रेशर बड़ा माइंड। तो इन चीज़ों पे फिर ऑलराउंडर बने, और इन लोगों की वजह से बने, और इन्होंने बड़ा सपोर्ट भी किया और कॉन्फिडेंस भी दिया। 3 सीज़न खेलेंगे तो फ़ायदा होगा, जैसे आपको हुआ, मुझे हुआ, बाकी जो हमारे बैच के जो लड़के हैं उनको फ़ायदा होगा। देखें 50-50 टेस्ट मैच खेलें, यही वजह है कि डोमेस्टिक खेलने हैं। क्लब क्रिकेट मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो है जैसे आपने बताया बसों में धक्के खाए आपने खड़े, क्लब के मैचेस के लिए इतना शौक था, क्लब का मैच है, अब वो चीज़ें नहीं हैं, वो भी हम लोगों ने देखनी है, अच्छा करना हम लोगों ने। तो इस चीज़ों पे भी हम लोग बिल्कुल, आप लोग भी काम कर रहे हैं जैसे आपने बताया, तो ये होना भी चाहिए। लेकिन जैसे आप क्रिकेट से गए हैं, मेरी अपनी फीलिंग्स मैं अभी भी कहता हूँ, आप हो गए, यूसुफ भाई हो गए, शुएब भाई हो गए, इवन सकलैन भाई हो गए, ये मज़ीद 2 साल 2.5 साल खेल सकते थे, सेलेक्ट मैचेस खेलते, साथ ऑलराउंडर आप तैयार करते, सकलैन भाई स्पिनर करते, यूसुफ भाई बैट्समैन करते, शुएब भाई फास्ट बॉलर करते। ऐसे प्लेयर्स को जाना चाहिए, आप जैसे प्लेयरों को खामोशी से नहीं जाना चाहिए, एक स्टैंडिंग ओवेशन मिलनी चाहिए, एक फेयरवेल ऐसा मैच मिलना चाहिए, या ग्राउंड से जाएं तो अच्छा होगा। ये भी एक पीसीबी में एक रवायत जो कहते हैं ये आएगी, डेफिनेटली होना चाहिए। अब देखे ना, इंग्लैंड में एंडरसन और ब्रॉड जो है उनको वो कैरी कर रहे हैं। अब मैं समझता हूँ कि वो किसी और एशियन किसी टीम में होते, उनका कैरियर 5-6 साल पहले ख़त्म हो गया होता, ख़त्म हो जाता। उनकी पेस भी कम हुई है, पर उन्होंने फिर भी उनको कैरी कर रहे हैं, परफॉर्मेंस ले रहे हैं, टेस्ट मैचेस में परफॉर्मेंस ले रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है ना प्लेयरों के लिए बड़ा होनी चाहिए। और आपने बिल्कुल सही कहा, इसमें जो भी क्रिकेट खेलते रहे, लंबी खेलता है, तो हमने क्या सीखा है कि जब वसीम अकरम को फेयरवेल नहीं मिला तो फिर हम उनके लेवल के प्लेयर तो नहीं थे, हम उनके लो लेवल प्लेयर थे। तो अब अगर उनको इतनी 20 साल 17 साल जितने खेली क्रिकेट, इसके बाद उनको फेयरवेल नहीं मिल सकता, तो हमें कहाँ मिलना है। बिल्कुल, ये चीज़ें जो थी ना, ये कल्चर चेंज करना। हाँ, यही अब जितने भी आए हैं पाकिस्तान के प्लेयर, किसी को भी सही तरह फेयरवेल नहीं मिला, तो इस चीज़ को चेंज करना चाहिए, जो पाकिस्तान के लिए खेले। अब मुसीबत ये है थोड़ी सी कि T20 क्रिकेट भी आ गई है। अब प्लेयर ये प्रेफर करते हैं कि T20 में मेरे 400 मैच हो जाए, 300 मैच हो जाए। T20 वाले प्लेयर को वो इज़्ज़त नहीं मिलती जो एक टेस्ट प्लेयर जो 100 खेलता है या उसकी 400 वनडे खेले हो उसमें। हाँ जी, तो जैसे मुरलीधरन थे, शेन वान थे, वसीम अकरम, वक़ार यूनुस, इवन इन्होंने 400 विकेटें ली हुई हैं। जब वो स्टेज पे कोई पहुंचे तो उसको फेयरवेल देना चाहिए। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात की है, बहुत मुबारक हो, आज नई असाइनमेंट आपको मिली है KPK के, आप हेड कोच भी बन गए हैं, कैसा देख रहे हैं आप? नहीं, अल्लाह का शुक्र है और ज़िम्मेदारी मिली है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसको अच्छी तरह, जो अल्लाह ताला ने टैलेंट दिया है, और उसको एक्सप्रेस करें यंगस्टर में और उनको सिखाएं। तो और नेक नीति के साथ कोशिश यही है कि ज़िंदगी में ये एक नई, मैं समझता हूँ ज़िंदगी मेरी शुरू हुई है, और एक क्रिकेट खेलना एक अलग चीज़ है, कोचिंग बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। तो अभी से मुझे थोड़ा सा फील हो रहा है कि अब मुझे थोड़ा माइंड जो यूज़ करना पड़ेगा, कोचिंग की तरफ लेके आना पड़ेगा, और हर चीज़ को एक मेरिट पे सेटअप करना पड़ेगा। उम्मीद है इंशाल्लाह इसमें कामयाबी मिलेगी। और रज़ाक भाई, आपके जाने के बाद अभी तक पाकिस्तान टीम में कोई ऑलराउंडर सेटल नहीं हुआ,
जितना आप माशाल्लाह खेल रहे हैं पाकिस्तान के लिए सर्व किया, हमने बड़ा कुछ सीखा आपसे, पावर हिटिंग हम लोगों ने सीखी है। तो ऐसे ऑलराउंडर आप उम्मीद करें हम लोग कि आपने जैसा ऑलराउंडर, खैर आप जैसा तो कोई नहीं बन सकता, एक पाकिस्तान टीम को रेगुलर जो ऑलराउंडर की कमी है वो पूरी कर सकें आप। नहीं, डेफिनेटली देखिए पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, और हमें जो पास्ट में भी जो हमारे साथ हुआ उस चीज़ को हम डिस्कस नहीं करना चाहते, पर पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, आज भी प्लेयर बन सकते हैं, और ये कुदरती चीज़ होती है। अब आप जैसे देखें, एक वक्त था कि पाकिस्तान में बड़े बड़े स्टार आ रहे थे, हर चीज़ आ रही थी, एक पैच आया कि वो रुक गए। अब जिस तरह आपने भी हमारे साथ क्रिकेट खेली हुई है, वो दौर की जो क्रिकेट थी आजकल की क्रिकेट में काफ़ी फ़र्क नज़र आ रहा है। तो उम्मीद यही है कि टैलेंट तो है, और नया बोर्ड आया, नया सेटअप है, और जितने भी जो आज से 10 साल पहले क्रिकेट खेले हुए हैं, वो प्लेयर जब रिटायरमेंट होने के बाद इस सेटअप में आए हैं, तो आप देखिएगा काफ़ी चेंजिंग भी होगी, और एक नई एक लहर आएगी, और फास्ट बॉलर भी बनेंगे, बैट्समैन भी बनेंगे, ऑलराउंडर भी बनेंगे। वो जो एक पैच था जो कवर नहीं हो रहा था, मैं समझता हूँ ये जो पीसीबी की कमेटी आई है, इसमें इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है वो कवर होता नज़र आएगा। देखिए अच्छा साइन है, पहले सकलैन भाई आए हैं, आप आए हैं, फिर यूसुफ भाई, इस वक्त बैटिंग का खिलाफ कितना बड़ा पाकिस्तान टीम में यूसुफ भाई भी आए हैं, हाई परफॉर्मेंस कैंप में बैटिंग कोच है, आप जैसे आए हैं, तो एक अच्छा साइन है। देखें आपने जैसे कहा लास्ट 10 ईयर्स 15 साल जो पाकिस्तान के लिए खेला हो, मॉडर्न रहेगी क्रिकेट को भी समझता हो, ऐसे बंदे आना इस वक्त बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आपने देखा होगा हमारा ग्राफ इंटरनेशनली, हमें भी बड़ा दुख होता है, आपको भी बड़ा दुख होता है कि कितना नीचे आ गया। हमारी विक्ट्री अच्छी टीमों के खिलाफ नहीं है, जैसे हम लोग पहले आप लोग होते थे, खेलते थे, जीतते थे, हर जगह जाकर जीतते थे, अब वो रेशो बहुत कम हो गई है। तो इसका मतलब कि अब हमारा जो विजन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, कि पाकिस्तान की क्रिकेट ऊपर लाने के लिए वो सही डायरेक्शन में जा रहा है, सही तरह आ रहा है जो हम लोग देखना चाह रहे हैं। देखिए बात ये है कि अभी इतनी जल्दी कहना तो मुनासिब नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह की चेंजिंगें आ रही हैं, और उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी, और हमने जो खामियाँ थी जो पिछले सालों में थी, उसको ख़त्म करना है। हमने उस तरह जो हम समझ रहे थे, जो हमारे जितने पुराने फॉर्मर प्लेयर वो समझ रहे थे कि यहाँ पे ये गलतियाँ हो रही हैं, यहाँ पे ये चीज़ ठीक नहीं हो रही, तो मुझे उम्मीद है यहाँ पे वो चीज़ें नहीं होंगी। और आप देखिएगा कि जब मेरिट की बात आती है तो वहाँ पे टैलेंट बाहर आता है। जब मेरिट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है तो फिर सारी चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाती है। और एज ए इंसान, हम जो मुसलमान हैं, तो हमारी नीयत ठीक होगी तो ऑटोमेटिकली उसमें इम्प्रूवमेंट नज़र आती है। तो यही चीज़ है कि जब हम पाकिस्तान टीम में आए तो हमारे ऊपर जो लोग थे उनकी नीयतें बहुत अच्छी थी। वो चाहते थे कि ये प्लेयर बन जाए, मोहम्मद यूसुफ प्लेयर बन जाए, यूनुस खान बन जाए, ये इस तरह शोएब अख्तर थे, शाहिद अफरीदी थे, हाँ जी, वो सकलैन मुश्ताक, जितने भी सारे थे। उसके बाद फिर आप लोग आ गए। उस वक्त भी आपने देखा होगा कि वहाँ पे जेलसी इस तरह नहीं थी कि कोई किसी को नीचे करने की कोशिश नहीं कर रहा था। तो ये चीज़ें जो थी ना, ये बड़ी अफेक्टेबल होती हैं, ये असर करती हैं। अगर आप किसी से जेलस हों, और आपने देखा कि जो भी मैनेजमेंट प्लेयर से जेलस होती है, प्लेयर कभी नहीं बनता। बिल्कुल सही। और रज़ाक भाई, अभी आप डोमेस्टिक में आए हैं, पहले आप कोयटा ग्रेजुएटेड के साथ बॉलिंग कोच थे, बड़ा अच्छा आपका एक्सपीरियंस रहा, आप क्रिकेट भी इतनी खेले में, आपको नॉलेज भी है। पावर हिटिंग की अगर पाकिस्तान में कोई किसी को आती है पावर हिटिंग, वो आपको आती है, आपने सिखाई भी, हमें भी सिखाई। डोमेस्टिक क्रिकेट पिछले मैं 4-5 साल से कह रहा हूँ कि डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस को इग्नोर किया जा रहा है, उसकी परफॉर्मेंस पे सिलेक्शन नहीं हो रही। ये कहाँ तक होगा कि अब आप ये डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस को कंसीडर करेंगे, उस लड़के को जो परफॉर्म सिर्फ 1 साल नहीं, 1 से 2 साल, और यंग प्लेयरों के लिए ये नहीं कि वो डोमेस्टिक खेले नहीं है और डायरेक्ट टीम में आ जाते हैं पीएसएल की परफॉर्मेंस पे या नेशनल T20 खेल के, ये भी कोई क्राइटेरिया बनाएंगे, आप अपना मशवरा देंगे? देखिए अब जो मैनेजमेंट में पीसीबी में आए हैं लोग, मुझे उम्मीद है कि इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी, और ये है कि हमारा फ़र्ज़ है, और अगर हम अपनी जॉब के साथ सिंसियर नहीं तो फिर वो अच्छा नहीं, एक मेंटली तौर पे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती आपको। और
डोमेस्टिक या बात कर रहे हैं, हर चीज़ को देखना पड़ता है। आप परफॉर्मेंस को लेकर पाकिस्तान टीम में लेके नहीं आ सकते किसी प्लेयर को। कैलिबर देखना पड़ता है, अप्रोच देखनी पड़ती है, उसका फिटनेस लेवल देखना पड़ता है, वो देखना पड़ता है मेंटली कितना स्ट्रॉन्ग है। तो हम जो लोग अभी पीसीबी ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है, उसका फ़ायदा हमें यही है इस चीज़ का कि इस चीज़ को जो एक खामी थी, हम उस चीज़ को ख़त्म करेंगे और इसको हाईलाइट करेंगे कि हाँ, एक प्लेयर ने 100 किया है, एक प्लेयर ने 60 किया है। तो हम वहाँ पे जो अपनी एडवाइस करेंगे, देंगे, उनको मशवरा देंगे, वहाँ पे 60 वाला प्लेयर अगर कैलिबर आया तो उसको उठाएं, मुश्किल कंडीशन में मैच भी नहीं, हाँ, उसको उठाएं। ये चीज़ बॉलर को देखेंगे, बॉलर कैसे लगे हुए हैं, आया कि अंपायर के डिसीजन भी गलत हुए हैं, फील्डिंग पुअर हुई है, ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन करके आपको देखना पड़ता है। 100 करने वाले को आप सिलेक्ट ना करें, जिसने 60 अच्छा किया है, टीम के लिए किया है, मुश्किल सिचुएशन में किया है, प्रेशर में किया है, उस प्लेयर को लेके आए। बिल्कुल, तो इस चीज़ पे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। बिल्कुल रज़ाक भाई, जैसे आपने ऐसी परफॉर्मेंस दी हुई है और ऐसे मैचेस जिताए हुए हैं हमारे साथ, आप 8-10 साल खेले हैं, हमें पता है आपकी अप्रोच की और आपकी मेंटली स्ट्रांग होने की। ये डेफिनेटली लड़कों के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। केपीके के जितने लड़के हैं उनके लिए जूनियर्स लेवल पर रज़ाक भाई काफ़ी प्रॉब्लम है क्रिकेट में। क्लब क्रिकेट में आप देख लें, आप खुद इतनी खेले हुए हैं, क्लब क्रिकेट नहीं हो रही। इसके मुतालिक भी कोई सोचें, कोई इसको दोबारा प्रमोट करें, हाईलाइट करें, क्योंकि क्लब क्रिकेट मोस्ट इम्पोर्टेंट है हर किसी के लिए जो जिसका स्टार्ट होता है क्रिकेट से। अभी वैल्यू बहुत नीचे गई हुई है, इसकी तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है। देखें, हमने सबसे पहले केपीए, सिंध हो, फैसलाबाद हो, मुल्तान हो, हैदराबाद हो या जो से बैकवर्ड एरिया हैं, जहाँ भी है, जो भी टीमें बनी हुई हैं, हमने इस चीज़ को नहीं देखना है, हमने प्लेयरों को देखना है। कोई अच्छा प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मेरिट पे आ रहा है, ये इसकी अप्रोच अच्छी है, ये फ्यूचर में अच्छा प्लेयर बन सकता है, वो किसी भी टीम से हो, हमने इस चीज़ पे करना है। और क्लब क्रिकेट का बड़ा, ये बिल्कुल सही आपने बात कही, इस पर भी हम फोकस करेंगे कि क्लब क्रिकेट का भी जैसे एक सेटअप होता है ना, उस चीज़ को। अब देखिए, मेरी एक जो जॉब है वो एक लिमिटेड है और मैं अंडर पीसीबी हूँ, और उनके साथ जैसा वो एडवाइस करेंगे उसके मुताबिक मुझे भी चलना पड़ेगा। पर मेरी जो राय है वो मैं दूंगा अपने जो भी क्रिकेट की बेहतरी के लिए, वो मैं अपना एक फ़र्ज़ समझता हूँ। वो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये मेरी राय है, उस पर अमल होता है या नहीं होता वो बात की बात है, पर ये कि उसमें इम्प्रूवमेंट की नज़र जब आएगी इनको कि वाकई ये चीज़ सही है, तो आप देखिएगा क्लब क्रिकेट भी उठेगी, स्कूल क्रिकेट भी उठेगी, यूनिवर्सिटी क्रिकेट भी उठेगी। तो इन चीज़ों को हमने उठाने की ज़रूरत है। यहाँ पे जब आप इंटेंशनली आप फोकस करेंगे तो आप देखिएगा कि प्लेयर कहाँ से आते हैं। यही लेवल है, स्कूल के बाद क्लब है, क्लब के बाद यूनिवर्सिटी है, कॉलेजेस हैं। यही चीज़, इस चीज़ पे भी हमने थोड़ा सा पिछले सालों में हम इस चीज़ को इग्नोर किया हुआ है। इस चीज़ को हम हाईलाइट भी करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। और आप देख रहे होंगे रज़ाक भाई, ग्रेट ऑलराउंडर, ग्रेट क्रिकेटर पाकिस्तान के लिए, और जैसी इनकी सर्विस है पाकिस्तान के लिए, जितनी तारीफ़ करे उतनी कम है। और बड़ी खुशी हुई रज़ाक भाई आपने टाइम दिया, तो इंशाल्लाह आपसे फिर हम लोग बात करते रहेंगे। आप हमें जब मर्ज़ी बुलाएं, हम भी आपके साथ खेलते रहें, हम हाजिर हैं। थैंक यू रज़ाक भाई, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। और इंशाल्लाह आप लोगों से फिर दोबारा आएंगे नई वीडियो के साथ और नए गेस्ट के साथ। जैसे रज़ाक भाई हमारे टाइम दिया इन्होंने, तो ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।